जोरदार ताली होना चाहिए गुरु जी के लिए। दोस्तों मैं वहां से आया, सर ने प्लान देना स्टार्ट किया और रात के लगभग 2 बज गए और 2 बजे एक शख्स आते हैं मेरे लाइफ में। मैं नहीं जानता था क्योंकि मेरे अंदर ईगो था पहले कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, किसी बात ही नहीं सुनता था। सीधा बोला जाता था ना, ब्लाइंडर लगाया हुआ था कि चलते रहना है, ना इधर देखना है ना इधर देखना है, और रियल ब्लाइंडर में सेट किया था। 2 बजे इस कंपनी के रचयिता, और अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए वो इंसान के रूप में एक देवता है, और हमारे लिए नहीं, आज लाखों ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में अपने सपने को पूरा करने के लिए तरस रहे थे, तड़प रहे थे, जिनके अंदर जुनून था, जिनके अंदर पागलपन था, जो लाइफ में कुछ करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों कहीं पर प्रोडक्ट घटिया, कहीं पर पे ऑफ घटिया, कहीं पर नीयत घटिया। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ अचीवमेंट सुनता था। 3 साल के अंदर मैं कामयाब होते हुए लोगों को नहीं देखा। लेकिन दोस्तों 2 बजे रात को इसी द्वारका के वेलकम होटल में मुझे प्लान की क्लोजिंग करने के लिए हमारे ग्रेट एमडी, हमारे आइडिया, हम सभी के गॉडफादर संजीव सर आए। जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्त संजीव सर के लिए। 2 बजे रात को 2 PM नाइट में कन्वेंस किए सर, और जब मैं वहां पर प्लान देखता गया, आज मैं रियल स्टोरी बताता हूं दोस्त। हमें लाइफ में बताया गया था 2 लाख हफ्ता 8 लाख महीना आएगा, 2 लाख हफ्ता 8 लाख महीना बताया गया था। कभी भी 2 लाख महीना भी नहीं आया। तो जब यहां पर प्लान दिया जा रहा था कि यहां पर चेक आएंगे 36 लाख के, 60 लाख, 94 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ 85 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, तो दोस्त इस आंखों पर, इस कानों पर फिर बिलीव नहीं हो रहा था। मैं एक बात पूछा सर से कि सर ये जो चेक बोल रहे हो 5 करोड़ 10 करोड़ का, क्या ये आता भी है? सर ने एक चीज बोला था, शिव कुमार जी आप काम कीजिए, ये 1.5 करोड़ का भी चेक आएगा, ये 2 करोड़ 85 लाख का भी चेक आएगा, 5 करोड़ का भी आएगा, 10 करोड़ का आएगा, आप राइट को पूरा कीजिए, जो भी चेक आएगा हाथ नहीं कांपेगा, सिग्नेचर करूंगा और आपके अकाउंट में। सर ने बिलीव किया था। जून 2016 की बात है, और जब विश्वास किया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अगेन हमारे एमडी एंड सीईओ संजीव कुमार सर के लिए, जिन्होंने दुनिया का सबसे ग्रेट प्लेटफॉर्म AWPL बनाया। बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए सर। दोस्तों जून 2016 में विश्वास दिलाया इन लोगों ने, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। चैलेंज ये था कि मेरे साथ मेरे घर के परिवार जैसे लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी जॉब को छोड़ के मेरे साथ इस बिजनेस में कैरियर लगाए थे। दोस्तों किसी ने MBBS के पढ़ाई को ड्रॉप किया था, किसी ने आर्मी को जॉब को ड्रॉप किया था। बहुत विकट सिचुएशन था, और मैं एक सवाल किया कि सर मैं तो डिसीजन ले लूंगा, लेकिन जिस भरोसे मेरे लोगों ने कैरियर लगाया है उन लोगों का क्या होगा? तो महिपाल सर ने बोला था कि शिव कुमार जी आपने 8 साल काम किया, 8 साल काम करने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि आप यहां से सपने को पूरे कर पाओगे? मैं बोला कि सर अगर मुझे ये बात महसूस होता कि मैं अपने सपने को पूरा करूंगा तो मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो गुरु जी ने बोला था
कि सर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपके लोगों को भी भरोसा नहीं होगा। सिर्फ वो आपके साथ इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो आपके साथ इमोशनल जुड़ाव रखते हैं, आप उनके साथ दिन रात मेहनत करते हैं। आप डिसीजन लीजिए, आपके लोगों को डिसीजन दिलवाने की गारंटी मेरी है। गुरुजी ने बोला था जून 2016 में। दोस्तों उसके बाद जून 2016 में मिस्टर अमित दुबे जी बनारस के अंदर हमने पहली मीटिंग किया। दोस्तों अमित दुबे सर से मैं पहले डिस्कशन किया कि ऐसी बात है सर ने एक ही बात बोला कि सर आपको विश्वास है, भरोसा है। मैं बोला हाँ। सर ने एक ही चीज बोला कि सर अगर आप विश्वास करते हो तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के सारी जिंदगी चलने के लिए तैयार हैं। चलिए सर अपने टीम के साथ मीटिंग करवाते हैं। 14 लोगों के साथ पहले मीटिंग हुई। महिपाल गुरुजी बनारस में आए, अमित सर उस मीटिंग में थे, आदित्य सर थे, ज्ञानेंद्र सर थे, यहाँ पर अविनाश जी, ओपी साहब, अविनाश गुप्ता, अंकुर गुप्ता, ये सारे उसी मीटिंग में थे, एक ही मीटिंग में। कुछ लोग आज 14 के 14 लोग हैं यहाँ पर। और जब पहली मीटिंग हुई इन लोगों के साथ तो दोस्तों पूरी नाइट प्लान चली, पूरी नाइट। सुबह हो गया, लोग कन्विंस नहीं हुए, लेकिन लास्ट में हम लोगों ने बोला, मैं अमित सर और कुछ सीनियर लीडर, कि हमने डिसीजन लिया है, तुम्हें लेना पड़ेगा। आदित्य सर 6 बजे तक महिपाल सर को मैसेज करते रहे, राइट या रॉन्ग है सर? 6 बजे तक डिसीजन लिया दोस्त। वाराणसी महादेव की धरती से बिगुल बजाया एसडीपीएस का। और दोस्तों मैं नमन करता हूं उस धरती को, वाराणसी को। मैं नमन करता हूं पूर्वांचल फाइटर्स को, बिहार फाइटर्स को और इंडिया के हर एसडीपीएस फाइटर्स को जिन्होंने हमें कदम कदम पर साथ दिया। दोस्तों 14 लोगों के साथ कारवा का स्टार्ट किया। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद, 5-6 महीने बाद, जब अचीवमेंट आनी शुरू हुई, अवधेश नारायण जी से मुलाकात हुआ। अवधेश नारायण जी ने डिसीजन लिया, प्रणव पांडे जी ने डिसीजन लिया, जितेंद्र मौर्य जी ने लिया, कृष्णा जी ने लिया, विनोद सोनी जी ने लिया। इसके बाद अविनाश इधर विकास जी मेरठ से डिसीजन लिए। कारवा बनता गया, एक-एक फाइटर्स आते गए। और दोस्तों मैं उस टीम को सबसे धन्यवाद देना चाहूंगा जिस दिन हमने AWPL करने का डिसीजन लिया था। अगर उस दिन हम डिसीजन नहीं लेते तो दोस्तों आज हम यहां पर नहीं होते। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी एसडीपीएस फाइटर्स को। अगर इस टीम की बात किया जाए दोस्त तो ये इंडिया नहीं, अगर वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की बात किया जाए, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पावरफुल टीम कोई है तो ये टीम है दोस्त। आप लोग अपने लिए अभी तक की जोरदार तालियां बजाइए। मैं नमन करता हूं आप सभी को दोस्त। आपके डेडिकेशन, आपके समर्पण को सैल्यूट है हमारा। और दोस्तों इस तरीके से कारवा का शुरुआत हुआ। और ऐसा बोला जाता है कि जिंदगी में जब हमारे स्ट्रगल बड़े थे दोस्तों, 8 साल तक हमें सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया। मुझे बिलीव था लोग कामयाब होना चाहते हैं, लोग सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों सक्सेस के लिए बिलीव करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में कोई 1 साल में करोड़पति नहीं बन सकता। डायरेक्ट सेलिंग में कोई 2 साल में करोड़पति नहीं बन सकता। हो सकता है किसी के साथ हो, लेकिन दोस्तों जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितनी बड़ी स्ट्रगल होगी, उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी दोस्त। आज 8 साल तक दोस्तों हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब रात को निकलते थे तो अगले दिन का पेट्रोल कहां से आएगा,
उसके लिए भी हम सोचते थे। लेकिन दोस्तों मुझे